नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पीयूष पीसीएस में। और आज हम लोग लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर का रेगुलर सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। मई 2023 में किस निकाय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन रिपोर्ट प्रकाशित की है? ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या सही आंसर होगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। अब हम लोग ऊपर के बारे में देख लेते हैं, जो तीन ऑप्शन है उसके भी बारे में देख लेते हैं। इसका ये जो है ये सेबी है, ठीक है। क्या है ये? सेबी है। सेबी है। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। और किसके तहत हुआ था? तो सेबी अधिनियम जो है, सेबी अधिनियम सेबी एक्ट वो 1992 के तहत इसका ये हुआ था। लेकिन इसका जो वैधानिक मान्यता मिला इसी के तहत मिला। तो वैधानिक मान्यता जो मिल रहा है इसको, वो कब मिला है वैधानिक मान्यता? तो वैधानिक मान्यता मिला है इसको 30 जनवरी 1992 को। वैधानिक मान्यता कब मिला है? 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। और किसके तहत? तो सेबी एक्ट 1992 के तहत, ठीक है। और जो सेबी है इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए, और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक एग्जिम बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1982 को। कब हुई है? 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक की। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय जो है वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका जो पुराना नाम था, इसका क्या नाम था पुराना? योजना आयोग। योजना आयोग इसका पुराना नाम था। इसी को बदलकर नीति आयोग नाम रखा गया। चलिए, अब हम लोग कुछ आरबीआई के बारे में भी देख लेते हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय मुंबई है। कहाँ है मुख्यालय इसका? मुंबई है। और जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ये एक कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। तो वो कौन सी कमेटी थी? तो हिल्टन यंग आयोग कमेटी थी। हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? कौन से देश को? तो ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, ब्राजील या भूटान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की जो राजधानी है वो है क्या? काठमांडू। काठमांडू। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। और जो यहाँ पर रुपया चलता है वो क्या चलता है? नेपाली रुपया। क्या चलता है? नेपाली रुपया। नेपाल में क्या चलता है? नेपाली रुपया, ठीक है। और जो यहाँ के ये राष्ट्रपति हैं, कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो है विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ देख लेते हैं, है ना। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है वो है गोतबया
राजपक्षे, गोतबया गोतबया राजपक्षे, राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और श्रीलंका में कौन सा चलता है? तो श्रीलंकाई रुपया चलता है, यहाँ पर भी श्रीलंकाई रुपया चलता है, श्रीलंकाई रुपया चलता है। ठीक है। यहाँ की जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। और यहाँ का जो राजधानी है वो क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, श्री श्री जयवर्धने जयवर्धने वर्धने पूरा कोट्टी, पूरा कोट्टी। ठीक है। तो हम लोग ब्राजील के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ब्राजील में जो ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया यहाँ की राजधानी है। ठीक है। और यहाँ जो मुद्रा चलता है, कौन सी मुद्रा चलता है? तो यहाँ पर यहाँ की मुद्रा जो है वो है रियाल। क्या है? यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। अब देखिए भूटान के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। जो भूटान है, यहाँ का जो मुद्रा है, भूटान की मुद्रा जो है वो है नोगत्रुम। क्या है? नोगत्रुम, नोगुत नोगत्रुम, नोगत्रुम। इसी को बोलते हैं, दूसरा नाम है नगल ट्रम, नगल ट्रम, नगल ट्रम, नगल ट्रम। इसी का ये दूसरा नाम है, सेकंड नेम है। ठीक है। और इसका जो राजधानी है, भूटान की राजधानी है वो है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने किसके सहयोग से गायन प्रतिभा खोज कार्यक्रम युवा प्रतिभा शुरू किया है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई ऑप्शन क्या है? पीएम वानी, गति शक्ति संचार, माई जीओवी यानी माई गवर्नमेंट और सारस। तो इसका आंसर क्या होगा? माई जीओवी यानी माई गवर्नमेंट इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं, क्या है पीएम वानी। ठीक है। तो पीएम वानी जो है ये कब आया था, ये कब बना था? ये क्या करता है? सबसे पहले तो ये सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई उपलब्ध कराता है। ये एक तरह से योजना है, उपलब्ध करवाता है। इसका काम है अधिक से अधिक लोगों तक वाईफाई से जुड़े रहें और लोगों तक इंटरनेट के कनेक्शन पहुंचाए जा सकें। और ये जो था, ये 9 दिसंबर 2021 में योजना आया था। 9 दिसंबर 2000 2021 में ये आया था। चलिए ठीक है। अब गति शक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं, गति शक्ति संचार के बारे में। नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करता है। नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए यह है। ये भी एक तरह से यही है। ये क्या करेगा? ये जो है ब्रॉडबैंड की सहायता से कनेक्टिविटी को फैलाएगा। ब्रॉडबैंड की सहायता से कनेक्टिविटी को फैलाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। अब ये जो माई गवर्नमेंट है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये नागरिकों को सरकार से जुड़ने के लिए बनाया गया है। ये क्या है? इसमें कई तरह की बातें हैं, कुछ सिखाया जाता है, कुछ बताया जाता है, एक तरह का ये साइट है। और इसमें क्या है? नागरिकों को सरकार से जुड़ने के लिए बनाया गया है। डिजिटली रूप से नागरिकों को डिजिटली रूप से डिजिटली रूप से सरकार से जुड़ने के लिए बनाया गया है। जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस साइट पर आप लोग जाए और देखें, बहुत सारे इसमें स्कीम आते रहते हैं। आप लोग को सही जानकारी के साथ, ये गवर्नमेंट की साइट है, सही जानकारी के साथ आप लोग को बहुत सारे स्कीम और बातें भी पता चलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को
आईटी सेवाओं के लिए एवरेस्ट 2023 पीक मैट्रिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सीधे 7 वर्षों के लिए नवंबर 1 के रूप में देखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सचेंजर और मेटा। ठीक है, तो 7 वर्ष से जिसको अवार्ड दिया जा रहा है वो कौन सा है? वो उसका आंसर वो है एक्सचेंजर। कौन है? एक्सचेंजर। चलिए इसके बारे में कुछ विप्रो के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो विप्रो के बारे में हम लोग देखेंगे तो विप्रो के जो सीईओ है वो है डेलापोर्ट। विप्रो के जो सीईओ है वो है डेलापोर्ट। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो डग न्यू कमर। कौन? डग न्यू कमर। डग न्यू कमर, ये कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और एक्सचेंजर के सीईओ कौन है? सॉरी सॉरी, ये इसके नहीं है। इस माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। और एक्सचेंजर के जो सीईओ है वो है डग न्यूकमर। डग न्यूकमर एक्सचेंजर के सीईओ हैं। ठीक है, और सत्या नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। और मेटा का तो आप लोग को पता ही होगा, मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग मेटा के सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसरो ने मई 2023 में प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका क्या नाम है? ठीक है, तो क्या नाम है इसका? ऑप्शन है स्टार्ट, अपोलो, फिनिश, स्काई लैब या नन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? स्टार्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसरो के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जो इसरो है उसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। और विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? विप्रो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2023 में रविंद्र जयंती मनाने के लिए डैश जयंती मनाई गई। रविंद्र यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो कैवी जयंती बनाई गई है? तो 162वीं जयंती मनाई गई है। इसका राइट आंसर यही है। चलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पहली कविता आई थी, है ना, पहली कविता थी, पहली प्रकाशित कविता थी। पहली प्रकाशित कविता वो क्या था? वो था अमृत बाजार। अमृत बाजार। ठीक है, और 1901 में 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन की इन्होंने स्थापना की थी। और ये गीतांजलि बुक भी लिखे थे। और ये गीतांजलि बुक भी लिखे थे। गीतांजलि बुक भी लिखे थे, जिसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? तो 2013 में। सॉरी 2013, सॉरी 1913 में। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये जो है ये विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। विश्व भारती
विश्वविद्यालय की स्थापना भी किए थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय की ये स्थापना भी किए थे। ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ था ना, इनको नाइटहुड का उपाधि मिला था। तो जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बाग हत्याकांड हुआ, तो इनके दिल को बहुत आहत पहुंची। तो आहत पहुंची तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि, ऐसो नाइटहुड की उपाधि जो है थी, उसको वापस कर दिया, उसको वापस कर दिया। ठीक है। और ये ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी दो देशों के राष्ट्रगान को भी लिखे हैं, दो देश के राष्ट्रगान को भी लिखे हैं। पहला तो हमारा भारत देश हो गया, भारत देश का राष्ट्रगान क्या होगा? जन गण मन। और दूसरा जो था जन गण मन, ये भारत के लिए किए हैं। और जो दूसरा था वो बांग्लादेश के लिए किए। बांग्लादेश के लिए किए। ये कौन सा था? अमार सुनार बांग्ला। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 मई 2023 को पीएम मोदी ने किस भारतीय राज्य में 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे? है ना। तो इस ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या सही आंसर होगा? राजस्थान। चलिए देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो ये राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान जो है। और जो यहाँ के सीएम है, यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। चलिए दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली जो है, यहाँ ये जो दिल्ली है ये यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर बसा है, तट पर बसा है। और जो दिल्ली है वो तो भारत की राजधानी है ही। और यहाँ के जो सीएम है वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम। और दिल्ली को जो है भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो 1911 और 12 के समय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। राजधानी बनाई गई थी पूरी तरह से 1912 में बनी थी। ठीक है। चलिए मुंबई के बारे में जान लेते हैं। तो मुंबई में जो है, मुंबई का जो नाम पड़ा है ना, तो मुंबई में जनजाति एक रहता है, कोली जनजाति। कोली जनजाति। मुंबई में कौन जनजाति रहता है? कोली। तो कोली जनजाति अपने कुल देवी का पूजा करते हैं, कुल देवी का पूजा करते हैं। तो कुल देवी के ही नाम पर उनकी जो कुल देवी थी वो मुंबा देवी थी। कौन थी? मुंबा देवी। मुंबा देवी। तो अपने कुल देवी के नाम पर मुंबई का जो है नाम पड़ा मुंबई। है ना। तो मुंबा देवी के नाम पर ही मुंबई का नाम पड़ा मुंबई। इससे पहले इसका नाम क्या था? बॉम्बे। इससे पहले इसका नाम क्या था? बॉम्बे। ठीक है। अब चलिए कर्नाटका के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो कर्नाटका का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 में कर्नाटका का गठन हुआ है। और जो यहाँ के सीएम है वो कौन है? बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। बोम्मई। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू करने करके यात्रा को सुलभ बनाने के लिए किस संगठन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है?
माइक्रोसॉफ्ट के साथ किसकी साझेदारी हुई है, इसलिए वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू करने वाला सुलभ, उसको आसान बनाने के लिए। ऑप्शन है एयर बैंड, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो और फ्लिपकार्ट। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा मेक माई ट्रिप। क्या होगा आंसर? मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप जो है वो वॉइस असिस्टेंट बुकिंग को सही करने के लिए, आसान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के संगठन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कश्मीर विश्वविद्यालयों में आयोजित Y20 कार्यक्रम की थीम है? ठीक है, कौन सा थीम है? लोगों और ग्रह के लिए स्कोरिंग, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, चवास रोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करने का समय, हमारे ग्रह में निवेश करें। तो थीम कौन सा है? तो थीम ऑप्शन नंबर बी है। क्या है थीम? तो जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, यही है। चलिए कश्मीर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो कश्मीर में जो मैदान है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है ये कश्मीर में ही है। गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ है? कश्मीर में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगठन ने मई 2023 में रसद सेवा के लिए भारतीय डाक और तृप्ता प्रौद्योगिकी के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज NASSCOM, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया तो CII। तो इसमें कौन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सी, कौन किया है? CAIT। कौन किया है? CAIT। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो जो फिक्की है, फिक्की का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? फिक्की का जो स्थापना हुआ था वो 1927 में हुआ था। ठीक है। और ये जो है नैस्कॉम, नैस्कॉम का जो स्थापना हुआ था वो 1 मार्च 1988 को इसका स्थापना हुआ था। और जो केट है CIAT केट, इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और CII की स्थापना कब हुई थी? 1895 में। कब हुई थी? 1895 में। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है दोस्तों। कैसा लगा करंट अफेयर आप लोग जरूर बताएं, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके जाएं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।